बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में माह मुहर्रम की बिदात और रसूमात के मुतालिक चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। समाअत फरमाएं। ताज़िया करना हराम और नाजायज़ है। इसमें शिरकत करने वाले सब फासिक है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज़ियादारी बिदात कबीहा और नाजायज़ है। इसका छोड़ना मुसलमानों पर लाजिम है, वरना सख्त गुनाह के मुस्तहिक होंगे। नीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, वो शख्स हमारे तरीक़े पर नहीं जो गिरेबान चाक करे, कनपटियों को पीटे और जाहिलियत की तरह पुकार पुकार कर रोए। नीज इरशाद खुदाबंदी है, क़ाला अतअबुदून मा तुनहितून, क्या तुम ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जिसको तुम अपने हाथों से तराशते हो। जाहिर है कि ताज़िया इंसान अपने हाथों से तराशता है, फिर उससे मन्नतें मांगी जाती है, उससे मुरादी मांगी जाती है, अलम उठाया जाता है। इसकी ज़ियारत को ज़ियारत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझा जाता है। ये सब बातें इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात की रो से नाजायज़ है। ज़िक्र शहादत के लिए मजालिस मुनाकिद करना, इसमें मातम करना, नोहा करना रवाफिज की मशाबहत करने की वजह से नाजायज़ है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जो जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करे उसका हशर उसी कौम के साथ होगा। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खबरदार खबरदार, मुहर्रम की बिदातों में रवाफिज के साथ शामिल न होना, जैसे मिर्सिया क़ानी, आह व बका, रंज वालम वगैरह, क्योंकि मुसलमान की शान से बईद है। अगर ऐसा करना जायज़ होता तो इसका ज़्यादा मुस्तहिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात हो सकता था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए इन बिदातों से बचना चाहिए। बाद लोग इस मुहर्रम को रंज व गम का महीना समझते हैं और इसमें शादी ब्याह और खुशी के कामों से परहेज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ मनाते हैं। बाज़ लोगों ने ये बात मशहूर कर रखी है कि मुहर्रम के महीने में और खुसूसन इब्तिदाई 10 दिनों में शादी की और खुशी की तकरीबात करना हराम है। इस्लाफ ने इस ख्याल को बातिल करार दिया है। चुनाचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह मुहर्रम में शादी ब्याह करने में कोई हर्ज नहीं। जो लोग बुरा समझते हैं वो सख्त गलती पर हैं। इस माह मुबारक के सिलसिले में बहुत सी अहादीस वारिद हैं जो इसके बाबरकत होने पर दलालत करती हैं। इसमें खूब इबादत का एहतमाम करना चाहिए और निकाह भी एक इबादत है, बल्कि तकमील ईमान का जरिया है। चुनांचे एक हदीस में है, जब आदमी शादी कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, तो उसको चाहिए कि बाकी आधे के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता रहे। तो लिहाजा इस माह मुबारक में निकाह करना मना नहीं, बल्कि बात से खैर और बरकत है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को शरबत पिलाना और सबील लगाना कौन सी अकल की बात है। और ये वो आदत है जिसको लोग बिला नागा हर मुहर्रम पर करते हैं। सोचने की बात है कि एक तरफ वो मंजर है जहाँ शहीदाने करबला प्यास से दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ शरबत पिला पिला कर मौज उड़ाई जा रही है। वाक़या यह है कि ये सब चीज़ें राफिदियों की ईजाद करदा है। अहले ईमान को इनसे बचना चाहिए। इसीलिए मुहर्रम को सबील लगाना कुरान और हदीस और फ़िक़ा किसी से साबित नहीं है। ये सिर्फ रवाफिद और दुश्मनान इस्लाम का तरीक़ा है। शरीयत मुतहरा में शौक़ मनाना मना नहीं है, अलबत्ता इसकी एक हद मुतय्यन है। चुनाचे शौक़ की मुद्दत 3 दिन मुकर्रर है। इससे ज़्यादा किसी मर्द औरत के लिए शौक़ करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिसका शौहर इंतकाल हो गया हो, उस औरत को 4 माह 10 दिन शौक़ के लिए ज़ेब व ज़ीनत तर करेगी। गौर फरमाइए, इमाम कायनात फ़क़्र रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अज़मत और रफ़ात वाली कोई हस्ती हो सकती है। अगर बरसा बरस तक शौक़ मनाना जायज़ होता तो आपकी वफ़ात हसरत आयात इस काबिल थी कि मुसलमान हर साल
इस मौके पर अपनी दुकानें बंद करते और खुश खुर्रम से शौक मनाते। लेकिन तारीख शायद है कि न तो किसी सहाबी से शौक मनाना साबित है और न ही हजरत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। क्या उन्हीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का गम नहीं था? मगर अफसोस, सानेह करबला को 1450 साल गुजर गए लेकिन इसका शौक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बिदआत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।